रौंद वाली दुनिया में कोई भी खो सकता है। जी हाँ, यहाँ पर कौन एक्टर कब सुपरहिट बन जाए और कब वो फ्लॉप हो जाए, ये वाकई आम बात है। एक ऐसा एक्टर, जी हाँ, 90 के दशक का एक एक्टर ऐसा जो पागल खाने में है, ये वाकई चौंकाने वाला है। ये वो एक्टर है जिसने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी और 100 फिल्मों से ज्यादा बॉलीवुड में काम किया। लेकिन आखिर ये एक्टर है कहाँ, ये सवाल सभी को परेशान करता है। आज हम इस खास वीडियो में बताएंगे, जी हाँ, बहुत ही मशहूर एक्टर राज किरण के बारे में, जिन्होंने एक से एक सुपरस्टार के साथ काम किया, लीड रोल में एक्टिंग की। इसी के साथ कई लोगों ने कहा ये पागल खाने में है और कई लोगों ने कहा कि पागल खाने से बाहर आने के बाद ये टैक्सी चलाते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ साझा कर, तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पिछले 33 ईयर से बॉलीवुड से इंडस्ट्री से गायब ऋषि कपूर की फिल्म कर्ज में नजर आने वाला एक्टर राज किरण आज कहाँ है, किस हाल में है और क्या कर रहा है, जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। उनके परिवार वालों को भी नहीं पता राज किरण किस हाल में है। बता दें, इतना ही नहीं, कोई ये भी नहीं जानता कि वो जिंदा है भी या नहीं। 90 से 80 के दशक में राज किरण ने कई फिल्मों में काम किया। दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले इस एक्टर को फिल्म इंडस्ट्री और लोगों ने इस कदर भुला दिया कि आज उनको कोई जानता भी नहीं है, ना ही उनका कोई अता पता है। कोई कहता है कि वो पागल खाने में थे, तो किसी ने उन्हें टैक्सी चलाते हुए देखा था। आपको बता दें कि राज किरण ने कई बड़े बड़े एक्टर्स के साथ बॉलीवुड में काम किया है और कई सुपरहिट फिल्में भी दी। लेकिन अचानक से इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो इंडस्ट्री से गायब ही हो गए। लेकिन आखिर हुआ तो हुआ क्या, आपको बता दें, सबसे हैरानी कर देने वाली बात तो ये है कि इनके घर वालों को भी नहीं पता कि राज किरण आखिर आज कहाँ है। आखिर क्यों लोग कहते हैं कि पागल खाने में राज किरण कैद है। आखिर लोग क्यों कहते हैं कि राज किरण को हम लोगों ने टैक्सी चलाते हुए देखा। आखिर इस एक्टर के साथ क्या हुआ, क्यों लोग आज इस एक्टर को भूल गए हैं। चलिए आज आपको बताते हैं इनकी जिंदगी से जुड़ी दर्द भरी कहानी। राज किरण का जन्म 1949 को मुंबई में हुआ था। 26 साल की उम्र में उन्होंने BR इशारा की फिल्म कागज की नाव से डेब्यू किया था। इस फिल्म में राज के साथ सारिका लीड रोल में थी। 1980 में राज किरण की कर्ज, इसके साथ 8 फिल्में और रिलीज हुई थी। वो लगातार एक के बाद फिल्में कर रहे थे, लेकिन अचानक वो गुमनामी के अंधेरों में कब खो गए किसी को पता भी नहीं चला। इनकी फिल्में काफी सुपरहिट थी, बहुत ही हैंडसम दिखते थे और काफी क्यूट भी थे। लड़कियां इनकी स्माइल की दीवानी थी, इनकी आंखों की दीवानी थी, इनके रंग रूप की दीवानी थी। बता दें, 90 के दशक में इंडस्ट्री में नए चेहरे आए और राज किरण को काम मिलना कम हो गया। ऐसे भी घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। पत्नी और बच्चों से उन्हें धोखा मिला, वो डिप्रेशन में चले गए, उनका परिवार टूट गया। पत्नी रूपा बेटी ऋषिका को लेकर अलग रहने लगी। वो नाराज थी क्योंकि किरण ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे थे। किरण के सर पर काफी जिम्मेदारियां थी। पत्नी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने पति को छोड़कर अपनी बेटी को लेकर जाकर अकेले रहने का फैसला किया। बता दें, 2011 में ऋषि कपूर राज किरण के भाई गोविंद मेहतानी से मिले तो पता चला कि राज पिछले 10-12 साल से अमेरिका के अटलांटा में एक पागल खाने में भर्ती है। उन्होंने बताया था कि राज किरण को उनकी पत्नी और बेटी ने धोखा दिया था। तब से वो डिप्रेशन में चले गए थे और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। ऐसा कहा जाता है कि दीप्ति नवल ने उन्हें अमेरिका में टैक्सी चलाते हुए भी देखा। यानी कि लोग कहते हैं कि अमेरिका के पागल खाने से वो स्वस्थ होकर वहां से बाहर तो आए, लेकिन इंडिया लौट कर नहीं आए। वहीं दीप्ति नवल, जो कि एक अभिनेत्री है, वो एक बार अमेरिका घूमने गई थी। वहाँ पे उन्होंने राज किरण को टैक्सी चलाते हुए देखा। राज किरण ने कहा कि मैं अब इस चकाचौंध की जिंदगी से दूर एक साधारण सा जीवन बिताना चाहता हूँ।
मैं टैक्सी चलाकर अपना पालन पोषण कर रहा हूँ और मुझे इसी में खुशी मिलती है क्योंकि मेरे जीवन में मेरे साथ अब कोई भी नहीं है। आपको बता दें कि उनकी बीवी, जी हाँ, राज किरण की बीवी ने अचानक से राज को छोड़ने का फैसला किया। राज ने सब कुछ अपनी बेटी और बीवी के लिए किया था। कहते तो यहाँ तक है कि रूपा का किसी और के साथ अफेयर था। वहीं बेटी के शौक भी बहुत बड़े बड़े थे और बेटी भी ऐसा बाप नहीं चाहती थी कि जो कुछ ना कर सके और उसके शौक पूरे ना कर सके। इसलिए बेटी ने भी माँ के साथ रहने का फैसला किया। बेटी ने फैसला किया कि वो माँ के साथ ही रहेगी और अचानक से एक दिन दोनों अपने नाम पर सारी प्रॉपर्टी करके चल दिए। जी हाँ, जितना भी राज किरण ने कमाया था, जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी थी, माँ बेटी ने चोरी से, धोखे से अपने नाम कर ली और राज किरण को अकेला छोड़कर चले गए। अचानक से जब राज किरण को एहसास हुआ कि उनकी पत्नी और बेटी ने उनको धोखा दिया है तो वो काफी डिप्रेशन में चले गए थे। उसके बाद धीरे धीरे वो अपना मानसिक संतुलन खोते रहे। वहीं उनके भाई ने उनको पागल खाने में एडमिट करा दिया क्योंकि उनको इलाज की काफी जरूरत थी। वहीं दूसरी ओर राज किरण की पत्नी रूपा और बेटी ऋषिका का कहना था कि ऋषि कपूर के दावे में कोई सच्चाई नहीं है। ऋषिका के हिसाब से उनके पिता सालों से गुमशुदा हैं। उनकी तलाश पुलिस और प्राइवेट डिटेक्टिव कर रही है। राज किरण को 1994 में टीवी पर आखिरी बार शेखर सुमन के सीरियल रिपोर्टर्स में देखा गया था। अब वो इस दुनिया में है भी या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। फिल्मों से दूर होने के बाद राज किरण अपने भाई गोविंद मेहतानी के साथ न्यूयॉर्क चले गए थे। कहा जाता है कि वो वहां टैक्सी चलाकर गुजारा कर रहे थे, मगर फिर वो इंडिया आए। वो साईं बाबा से मिलना चाहते थे। इसी मुलाकात के लिए वो बेंगलुरु गए, लेकिन भीड़ भाड़ के बीच वो साईं बाबा से नहीं मिल पाए। इवेंट खत्म होने के बाद उन्हें साईं बाबा के चैम्बर की दीवार फांदते हुए पकड़ा गया। जब लोग उन्हें नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे तब वो बड़े हिंसक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राज किरण साईं बाबा के चैम्बर में घुसकर उन्हें मारना चाहते थे। इस घटना के बाद उन्हें लोकल पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। इस सब के बीच उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी थी। उन्हें मुंबई लाकर भाई खला जेल में मसीना मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। महेश भट्ट बताते हैं कि मेंटल असाइलम से निकलने के बाद राज ने उन्हें फोन किया था। वो फिल्मों में काम करना चाहते थे। उन्होंने कोशिश की, मगर इंडस्ट्री में एक बार फिर किसी शख्स के हिंसक या मानसिक रूप से बीमार होने की खबर फैली तो उसे कोई काम नहीं देता। वहीं आज वो 72 इयर्स के हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ है और किस हाल में है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन राज किरण ने करीब से करीब 100 फिल्मों में काम किया है, जिनमें से वारिस, पुलिस पब्लिक, घर द्वार, तेरी मेहरबानियां ये सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी। जी हाँ, आपको बता दें उनकी उम्र पूरी 72 साल की हो चुकी है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, लेकिन ऋषि कपूर और इसी के साथ महेश भट्ट ने दावा किया था कि वो पागल खाने में है और उसके बाद टैक्सी चलाकर अपना जीवन चला रहे हैं। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।